नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो राजनीतिक विज्ञान का पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक आपको टोटल क्वेश्चन के आंसर एक एक करके यहाँ पर उपलब्ध कराए जाने वाले। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस तरह से आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको सारे आंसर एक एक करके मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पहले नंबर के क्वेश्चन से, जो कि आपका क्या है, रिक्त स्थान है। दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं 26 नवंबर 1949। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है संसद का उच्च सदन है। दोस्तों जो राज्यसभा है वह है संसद का उच्च सदन है। इसके साथ हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, 12 जनवरी 2019 तक संविधान में संशोधन हुए थे, तो 103 संशोधन हो चुके थे। इसके बाद दोस्तों मताधिकार की आयु 18 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है संविधान के विषय प्रबंधनों के कारण सरकारी नौकरियों में दिया जाता है, तो दोस्तों आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे यहाँ पर सत्यासत्य है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ये भी सत्य है। अमेरिका संविधान में 28 संशोधन हुए, दोस्तों ये असत्य है। स्वतंत्रता व समानता का एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोस्तों ये भी सत्य है। भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये वाला आंसर भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यानी कि सत्य असत्य थे, ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 आपके दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, आपको इनमें से एक का चयन करना होगा। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, दोस्तों 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति के लिए कौन सा संगठन बना? दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र है वो है विश्व शांति के लिए बना। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यदि आपने ऑब्जेक्टिव को कर लिया एक बार तो फिर से आप मैच करते हुए चलिए, जल्दी जल्दी हम ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, सभी दुष्कर्म मन के कारण उपजते हैं, यदि मन रूपांतरित हो जाए तो क्या? ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा गौतम बुद्ध। आप जो स्लोगन देख रहे हैं सभी दुष्कर्म मन के कारण उपजते हैं, तो यह गौतम बुद्ध का था। इसके बाद दोस्तों ई नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान है, तो यहाँ पर सभी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हम 4 को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक शब्द में उत्तर देना था। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ। इसके साथ दोस्तों आपको पूरे आंसर दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से एक एक करके सारे आंसरों को नोट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा समाप्ति की तरफ। दूसरे जो 7 नंबर का है उसका हो जाएगा स्वतंत्रता। तीसरे का हो जाएगा हमारा जर्मन दार्शनिक, और 5वां हमारा हो जाएगा सोवियत संघ के, जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आप जो सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को पहुंचा, तो आप नुकसान भी लिख सकते हैं, क्षति लिख सकते हैं, समाप्ति की तरफ, इस तरह के आप कोई भी आंसर लिख लेंगे, आपको वहां पर पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपके यहाँ पर जो चौथा प्रश्न था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। यहाँ पर आपको एक सही जोड़ी दी गई जिसको आपको मैच करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है दी रिपब्लिक। दोस्तों जो दी रिपब्लिक थे उसके हमारे उसको रचयिता थे हमारे प्लेटो। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं नेटिजन इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता, दोस्तों धर्म को सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है। सामाजिक न्याय, तो दोस्तों स्वतंत्रता है सामाजिक न्याय के लिए भी। 1995 में सारो विवाह, दोस्तों 1995 में जो सारो विवाह थे उनको फांसी दे दी गई थी सोवियत संघ में। इसके साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6। इनके आप आंसर दोस्तों यहां से एक एक करके नोट करते हुए चलेंगे। दोस्तों इसका आप यहां से आंसर लिख लेंगे, मतदाता किसे कहते हैं पूरा आंसर आप यहां से लिख लेंगे। दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसी वजह से हमने इनको इतना लिखा है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं जितने नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे उसी हिसाब से तैयार किए गए हैं। आप जो आंसर दिखाई दे रहा है इनको पूरी तरीके से ट्रस्ट करके बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति बनने हेतु कोई 2 योग्यताएं लिखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 योग्यताएं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी उम्र 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वो 35 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। संसद के 2 सदनों के नाम, तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा जो है वह संसद के दोनों सदन हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों सामाजिक न्याय की बुनियादी सभी मनुष्यों को समान, जो पूरा आंसर दिखाई दे रहा है आपको इसको आप यहां से लिख लेंगे। मैं आपको आंसर पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं मैं दोस्तों वीडियो को आप रोककर आंसरों को लिख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिकार क्या है? तो दोस्तों
अधिकार क्या है, इसका पूरा आप यहाँ से आंसर लिख लेंगे। आंसर को लिखने के पश्चात हम अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आप वीडियो को रोक रोक कर आंसर लिखते चलिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ये प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, नागरिकों के कोई 4 मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो दोस्तों आपको यहां से ये दिखाई दे रहा पहला वाला, और नीचे आपको बाकी के देखने को मिल जाएंगे। पहला वो था, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका यहां पर है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और लेकर आए हम आप यहां पर, यानी कि चारों कंप्लीट करने थे, चारों यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा यहां पर लिखा हुआ है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों इसका पूरा आंसर आप यहां से लिख लेंगे। मैं आपको यहां पर बता रहा था, आप जो आंसर देख पा रहे हैं ये आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, बाकी के विषयों के भी आपको आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आप मुझे कमेंट कर दीजिए आपको किस विषय के आंसर चाहिए। दोस्तों आपको जो भी आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे बिल्कुल सटीक आंसर है, आप पूरी तरीके से ट्रस्ट के साथ इनको लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है समझाइए, 13वें नंबर का क्वेश्चन आप यहां से इसको लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक जो 14 है, इसको समानता का क्या महत्व है, तो इसको भी आप यहां से लिख लेंगे। आपके बाकी के विषय के दोस्तों आंसर उपलब्ध भी कराए जा चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 15वें क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान सभा की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहां से लिख लेंगे। आपको जो भी आंसर उपलब्ध कराए जाते हैं संतुलित ज्ञान पर, वो सबसे ज्यादा क्लियर होते हैं, यानी कि आपको कहीं भी एक भी आंसर के लिए भटकने की या फिर किसी भी आंसर के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रश्न क्रमांक 16 आप यहां पर देखेंगे, निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। तो आप यहां पर चारों कार्यों को अच्छे से लिख लेंगे। दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट करके नहीं लिखा, यानी कि पहला कार्य, फिर दूसरा कार्य, फिर तीसरा, चौथा। यहां पर आपको बीच में ही यह सब देखने को मिलेगा, जैसे कि पहला, तीसरा, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको दूसरा। इस तरह से आपको यहां पर पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आप जब इसको इसी तरह से पूरा लिख लेंगे तो आपको पेपर में फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक हमारा 17 देखेंगे हम यहां पर, प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्य लिखिए। दोस्तों ये चारों कार्य हैं प्रधानमंत्री के, आप चारों कार्यों को यहां से नोट कर लेंगे। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा, यदि नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा दें, अगली वीडियो जैसे अपलोड हो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको यहां पर बता दूं, 18वां क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं। इसका आप आंसर लिख लेंगे। दोस्तों आपको ना केवल यहां पर प्रश्न या आपके जो प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जा रहा है, यानी कि आपका पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, बल्कि कोई भी बड़ा अपडेट यदि आता है जो कि आपके काम का रहेगा तो वो आपको उसकी जानकारी भी दे दी जाती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह उसके आगे का आंसर है, इतना आप यहां पर लिख लेंगे 2 पॉइंट। उसके बाद में मैं और नीचे खिसका दूंगा, चूंकि ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है तो ये इनके आंसर भी थोड़े से लेंदी हो गए हैं। दोस्तों यहां पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद तीसरा वाला पॉइंट यहां तक चलेगा, तीसरा वाला पॉइंट यहां आकर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं अपने आंसर को अच्छे से लिख लिया होगा। यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक जो 20 है उसमें आपको नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू लिखने थे। यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं, आप लिखने के बाद उनसे मैच करते हुए चलिए। पहले पॉइंट में लिखा है हमारा यहां पर, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का ना होना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा हो जाएगा हमारा, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। इसके बाद दोस्तों दूसरा वाला यहां पर लिखा हुआ है हमारा, नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति का बहुत सीमित नियंत्रण होता है। इसके बाद में सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य स्वामित्व के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद तीसरा यहां पर हमारा होगा, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार वह साकार सर्वेक्ष है जो कम से कम शासन करती है। इसके बाद में दोस्तों वह हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा वाला यहां पर लिखा हुआ है, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार अन्य को नागरिकों के कल्याण हेतु, राज्य को नागरिकों के कल्याण हेतु सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। दोस्तों यहां पर देखेंगे हम 5वां वाला और 6वां वाला, दोनों को और मैं पढ़ देता हूं, आप मैच कर लीजिए। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू के अनुसार कानून व्यक्ति को स्वतंत्रता में बांधा, यानी स्वतंत्रता में बांध पहुंचाता है। इसके बाद में जो यहां पर हो जाएगा हमारा, सकारात्मक पहलू के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। यहां पर बाधा पहुंचाता था, यहां पर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है।
इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट होगा पांचवा, स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू के अनुसार व्यक्ति के जीवन व संपत्ति के अधिकार सीमित हैं, जबकि यहां पर हो जाएगा हमारा सकारात्मक पहलू के अनुसार कानून व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को सीमित कर देता है। दोस्तों यदि आप आंसर को नहीं लिख पाए तो वीडियो को आप यहां से फिर से रिपीट कर लीजिए और मैंने जो आंसर आपको बोले आप वहां से पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 हम यहां पर देखेंगे, लिखा हुआ है शांति कायम करने के कोई 4 कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों इसका आप यहां से आंसर लिख लेंगे। 4 कारणों की विवेचना करना था, एक कारण आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा बाकी के 3 मैं आपको नीचे दिखाई देता हूं। यहां पर आपका ये पहला था। इसके बाद में दोस्तों हमने यहां पर 4 और लिख दिए, यानी कि आपको 4 टोटल लिखना था, हमने टोटल यहां पर 5 लिख दिए। आप 5 लिख लीजिए, आपको यहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 22, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लेख कीजिए। दोस्तों हमने यहां पर 6 मौलिक अधिकार लिख दिए हैं, यानी कि आपको 6 को 6 जो मौलिक अधिकार है वो यहां पर लिखे हुए हैं, तो आप इन 6 के 6 मौलिक अधिकारों को यहां से लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ, कानून बनाने की प्रक्रिया समझाइए। दोस्तों कानून बनाने की जो प्रक्रिया है काफी लेंदी आंसर है, आपका ये आंसर 5 नंबर में भी है, तो आप यहां से पहले इतना नोट कर लेंगे, बाकी का मैं आपको फिर दिखा देता हूं। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने इतना आंसर लिख लिया होगा वीडियो रोकने के बाद। इसके 2 कारण हैं, यानी कि साधारण विधेयक और धन विधेयक, ये जैसे वित्त विधेयक भी कहते हैं। तो दोस्तों पहला ऊपर लिखा है साधारण विधेयक कैसे पारित होता है, पूरी प्रोसेस उसकी लिखी हुई है, इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद में दोस्तों धन विधेयक या वित्त विधेयक, तो वो कैसे पारित होता है उसका आंसर भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, आप यहां से उसको लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 24, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, इसका आंसर आप यहां पर लिख लेंगे। दोस्तों यहां पर आपको कुछ चीजें पॉइंट बाय पॉइंट दिखाई दे रही है, जैसे कि यहां तक आने के बाद में व्यक्ति शासन के सिद्धांत, तो मैं आपको यहां पर बता दूं ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, आप बिल्कुल यहां से इनको बगैर लाइन छोड़े सीधे सीधे लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा है शासन, फिर यहां पर ये वाली लाइन आ जाएगी के सिद्धांत, ये इसके बाद में ये यहां पर आ जाएगा, इस तरह से आप पूरा का पूरा आंसर यहां से लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपने अच्छे से इस आंसर को लिख लिया होगा। हम इसके बाद में इसके आगे का आंसर देखते हैं, ये इस तरह से आपको बाकी ऊपर वाला भी लिखना था। तो दोस्तों ये टोटल आपका आंसर यहां पर कंप्लीट होता है, इतना लिख लेंगे आप तो आपका आंसर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ, रॉल्स का न्याय सिद्धांत था उसको समझाइए। दोस्तों जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय सिद्धांत यहां पर पूरा लिखा हुआ है, आप इसको यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि आपके बाकी के विषयों के आंसर भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, वो भी सटीक आंसर। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 26। दोस्तों मानवाधिकारों की व्याख्या कीजिए, पहले आप इतना लिख लेंगे, उसके बाद में मैं फिर नीचे खिसका दूंगा तो बाकी का आंसर आप वहां से लिख लेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी भी चीज को लेकर कोई आपत्ति है तो मुझे जरूर कमेंट करें। हम जब अगला पार्ट बनाएंगे या फिर किसी और सब्जेक्ट की वीडियो बनाएंगे तो उसमें उस कमी का ध्यान रखेंगे। यहां पर ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।